मैं अर्चना शर्मा आज कथा सागर में प्रस्तुत हूँ हिमाचल के प्रसिद्ध कहानीकार विजय उपाध्याय की कहानी स्वयंभू लेकर। यदि आपको हमारे चैनल पर प्रस्तुत रचनाएं पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। स्कूल के आसपास चारों ओर खुला मैदान है और बीच बीच में 8-10 पीपल और बरगद के छायादार पेड़ों के नीचे किसी न किसी की याद में बनाए टियाले फुर्सत में रहने वालों के स्थायी टिये हैं। किसी कोने पर ताश के पत्ते बाजियों में पीटे फेंटे जा रहे हैं, तो दूसरे पर भंगेड़ी नशेड़ी नशे में दम साध रहे हैं। कुछ टियालों के ऊपर पानी के कोरे मटके भरे हैं। यहाँ से स्कूली बच्चे व राहगीर आते जाते प्यास बुझाते हैं। इन्हीं पेड़ों के दूसरी तरफ पक्की सड़क है और सड़क के पार निजी भूमि पर इक्का दुक्का दुकानें। पीपल पेड़ों की श्रृंखला के पीछे एक तरफ शिव मंदिर और दूसरी तरफ खोखे व अस्थायी दुकानें हैं, जो दिन ढलते ही मैखाने में तब्दील हो जाती हैं। 40 के आसपास आवारा गायें हैं, जो दिन भर जुगाली करते हुए सुस्ताती हैं और रात को लोगों की फसलें तबाह करती हैं। आसपास के कई गांवों की खबर यहाँ तुरंत मिल जाती है। लोग इस स्थान को संध्याबाड़ी कहते हैं, जबकि रौनक दिन भर रहती है। आज संध्याबाड़ी के सबसे बड़े टियाले पर बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु शांत चित्त ध्यान मुद्रा में बैठा है। लोग आ जा रहे हैं। ज्वारी उसी टियाले के दूसरे हिस्से में पत्ते फेंट रहे हैं। पता नहीं ये साधु कब मांगना शुरू हो जाए, इसलिए देखकर भी सभी अनदेखा कर रहे हैं। शाम को मैखानों में रौनक बढ़ रही है, मगर साधु शांतचित मुद्रा में बैठा है। दूसरे दिन भी स्थिति यथावत बनी रही, मगर किसी ने साधु से वार्तालाप नहीं किया। तीसरे दिन नहा धोकर शिव मंदिर में माथा टेककर साधु ने फिर टियाले पर आसन जमा लिया। उत्सुकता सभी में है। बिना खाए पिए ये साधु यहाँ क्यों बैठा है? इसी उत्सुकतावश कुछ गंजेड़ी भंगेड़ी आकर साधु के पास बैठ गए। जय हो महाराज। साधु ने बड़ी ही विनम्रता से दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर बाद किसी ने पूछ ही लिया, बाबा जी परसों से यहाँ विराजमान है, कुछ खाया पिया क्या? साधु ने न की मुद्रा में सिर हिलाया तो कुछ आसपास से मांग क्यों नहीं लेते? गर्दन हिलाते हुए साधु बोला, रहीमन वे नर मर गए, जो कहूँ मांगन जाए, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। शिवजी जी को सबकी चिंता है। जब शिव कृपा होगी यही कोई न कोई दे जाएगा। शाम को मंदिर के पुजारी प्रसाद बांटते हुए साधु को भी दे गए। जाते जाते एक अर्ध निवेदन भी कर गए, आप चाहे तो मंदिर में 3 दिनों के लिए ठहर सकते हैं, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। साधु ने शिवोम की ध्वनि के साथ प्रसाद ग्रहण कर कमंडल में रख जल पिया और ध्यान मुद्रा में लीन हो गए। अगले दिन भी भंगेड़ी नशेड़ी और राहगीर बाबा के आसपास जमे रहे। हल्की फुल्की बातचीत भी होती रही। लोगों ने तरह तरह की ठिठोली भी की, मगर बाबा जी तो पहुंचे हुए संत थे। कड़वी से कड़वी बात पर भी दाढ़ी पर हाथ फिराते शांत रहते। शिवोम शिवोम शिवोम। अब गांव वाले देखने आने लगे, क्या प्रतापी साधु है, वरना आजकल के बाबा तो पाखंडी हैं। ये बात कई गाँव में फैल गई। लोग बाबा जी के लिए सुबह शाम खाना भेज देते। दिन में फलों का ढेर लग जाता तो बाबा जी बच्चों में बांट देते। चढ़ावा ज्यादा चढ़ने लगा तो भंगेड़ी और स्कूल के बच्चों में भी बंटने लगा। बाबा जी दोपहर को प्रवचन देने लगे, या कहिए ज्ञान की गंगा बहने लगी। फिर एक दिन बाबा जी ने अपने यहाँ आने का प्रयोजन बताया। कहा, शिव जी की इच्छा है और काली का निर्देश है, जहाँ शिव स्वयं प्रकट होंगे। शिवम शिवम कीर्ति चहु और फैल गई। फिर एक सुबह फूल मालाओं से सजी 2 गज जमीन पर पूजा अर्चना के साथ दूध लस्सी जल बेल पत्र चढ़ने लगा। फल और मिठाइयों के ढेर लगने लगे। रुपए चढ़ते तो बाबा जी मस्ती में झूमते हुए किसी भी कन्या की झोली में डाल देते। जा बच्चा, तेरा कल्याण हो, साधु हूँ स्वादु नहीं, पैसों का क्या मैं करूँगा, बोलो शिवम शिवम। बाबा जी नारा लगाते स्वयंभू, सारे सुर में सुर मिलाते प्रकट हो। चेले प्रकट होने लगे, लूले लंगड़े, कुछ हट्टे कट्टे, श्वेत वस्त्रधारी, सबके सब अभिभूत, सबकी अपनी अपनी कथा। किसी को बाबा अपने तप के बल पर यमलोक से वापस लाए थे, तो किसी की नजर वापस लाए थे। कोई अपना सर्वस्व लुटा चुका था, कोई सर्वस्व लुटा कर वापस पाया था। बस एक ही शिकायत सभी की जुबान पर थी, बाबा जी समाज सेवा के लिए शिव जी की आज्ञा के बिना बताए गायब हो जाते हैं। हमारा तो एक ही मकसद है, बाबा जी की सेवा में जीवन समर्पण। चेलों के बढ़ने के साथ साथ तंबू भी बढ़ते गए। एक कॉलोनी आबाद हो गई। सूर्यास्त के बाद तथा सूर्योदय से पहले इस कॉलोनी में प्रवेश वर्जित था। छोटी सी आरती महाआरती में तब्दील हो गई। पहले हजारों फिर लाखों भक्तों का रेला रोज आ जा रहा था।
बाबा जी हर रोज लाख रुपए दीनहीनों में बांट देते। चढ़ावा कई लाख प्रतिदिन पहुंच गया। लोगों का मेला लग गया, गाड़ियों से मैदान भर गया। अस्थायी दुकानों की पूरी बस्ती आबाद हो गई। सारा माहौल भक्तिमय हो गया। मय खाने बंद हो गए। वहां पूजा अर्चना का सामान बिकने लगा। भंगेड़ी नशेड़ी सेवा में लग गए। माहौल के साथ साथ गांव की तकदीर भी बदल गई। कुछ लोग तो इसी आस में दिन रात पड़े रहते कि कब बाबा नोटों की बरसात से उन्हें भी माला माल कर दे। बाबा और चेलों के लिए आलीशान तंबू गड़ गए। पूरे जनपद में मुनादी करवाई गई। स्वयंभू शिवलिंग धरती का सीना फाड़कर प्रकट होंगे। नए ज्योतिर्लिंग की स्थापना होगी। फूलों से सजे कुंड पर हर वक्त धारा प्रवाह, दूध लस्सी बहने लगी। जूते चप्पल बेल्ट पर्स रखने के लॉकर वाले चांदी कूटने लगे। गांव की औरतें घड़े और बोतलों में भर भर कर पानी बेचने लगी। गौ सेवा के लिए मुट्ठी भर घास 100-100 रुपए में बिकने लगा। बाबा की कृपा से गांव वाले माला माल थे। गायों को वहीं पर बैठे बिठाए चारा मिल रहा था, अतः वह अब फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। पार्किंग के लिए बाड़ उठाकर खाली जगह से लाखों कमाए जा रहे थे। फिर घोषणा हुई 108 दिनों में स्वयंभू पूर्णतया बाहर आ जाएंगे। और फिर चमत्कार हो गया। धरती का सीना फाड़कर स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन होने लगे। हर रोज शिवलिंग थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा। खबरिया चैनल पल पल की कवरेज दिखा रहे हैं। संदेह और आशंकाएं भी व्यक्त की जा रही हैं। लोगों की श्रद्धा विज्ञान पर भारी पड़ रही है। भक्तों का रेला, नोटों की बरसात थमने का नाम नहीं ले रही। भंडारे, जगराते, कीर्तन दिन रात शुरू हो गए। बैंक वाले भी रोजाना इतना कैश लेने के लिए मना कर रहे हैं। हर दिन कैश वैन अब बड़े शहर जा रही है। लोगों की श्रद्धा, जय जयकारों के उद्घोष, हर कोई दिल खोल कर दान कर रहा है। लोग आगंतुकों की सेवा में जुटे हैं। इतनी खुली जगह पर भी तिल धरने की जगह नहीं बची है। नेता, अभिनेता और व्यापारिक घरानों की आवाजाही अब बढ़ गई है। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात। आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा बाबा जी के विश्वसनीय चेले उठा रहे हैं। एक और घोषणा की गई, सावन महीने के प्रथम सोमवार को ये ज्योतिर्लिंग जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। उधर झूले वाले बाबा आकर्षण और श्रद्धा का केंद्र बने हुए हैं। जिन विवाह योग्य कन्या को वर नहीं मिल रहे, वो झूले वाले बाबा से आशीर्वाद ले, शीघ्र विवाह होगा, ऐसा बाबा जी का मानना है। झूले वाले बाबा की मनोहारी छवि युवाओं और युवतियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सिर पर मोर मुकुट, फूलों का ताज, गले में विविध रंगों की फूल माला और फूल मालाओं से जड़ा झूला, जिसके ऊपर बाबा जी लगातार झूलते रहते हैं। उन्होंने प्रण लिया है कि वे जमीन पर कदम नहीं रखेंगे। संध्याबाड़ी गांव से शहर नजर आ रहा है। दीन दुखियों की कतारें लगी हैं, पंडाल भरे हैं। बाबा जी ने एक बार फिर घोषणा की, शिवलिंग जब पूर्णतया बाहर आ जाएंगे तो उसकी स्थापना के बाद ही भक्तों की समस्याओं का निदान होगा। शिवलिंग की स्थापना का आयोजन रखा गया। भक्तों का इंतजार खत्म हुआ। भक्त लोग बड़ी बेसब्री से सावन महीने के प्रथम सोमवार का इंतजार कर रहे थे। रविवार को 51 गाड़ियों में बैठकर बाबा जी और उनके चेले हरिद्वार से रुद्राभिषेक के लिए गंगा जल लाने निकले। लोगों ने हर्षोल्लास के साथ बैंड बाजे बजाते हुए उन्हें हरिद्वार के लिए रवाना किया। बाबा जी ने जाते समय अपने एक स्थानीय चेले को स्वयंभू के पास हर पल हाजिर रहने के निर्देश दिए तथा ताकीद की कि जब तक वह गंगा जल लेकर वापस नहीं आते तब तक स्वयंभू प्रकट हो का उद्घोष जारी रखें। सूर्योदय से पहले ही लौटकर वह गंगा जल से रुद्राभिषेक कर स्वयंभू की स्थापना के बाद आम जनता को समर्पित करेंगे। संध्याबाड़ी में आज की रात शायद ही कोई सोया होगा। भजन मंडलियां झूम झूम कर भक्ति की धारा बहा रही हैं और लोगों की श्रद्धा सागर की लहरों की तरह हिलोर मार रही है। सूर्योदय होने वाला है, मगर बाबा जी और उनके साथी नहीं लौटे। लोगों में कानाफूसी हो रही है। दिन चढ़ाया, भजन मंडलियों का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया, मगर चर्चाएं गर्म होने लगी। कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? अब तो सूर्य भगवान भी सिर पर चढ़ आए हैं। खबरिया चैनलों के पत्रकार भी कई कयास लगाने जुट गए हैं। आखिर क्यों नहीं लौटे बाबा और उनके चेले? दोपहर तक आलम ये कि बिन दूल्हे की बारात आखिर जाए कहाँ? बाबा जी और उनके चेलों का सही अता पता तो किसी के पास नहीं है, न ही कोई मोबाइल नंबर। दोपहर तक पता चला कि स्थानीय युवाओं की एक टीम जो बाबा जी के दल के साथ गई थी, उनकी गाड़ी बीच रास्ते में ही खराब हो गई थी। वह हरिद्वार पहुंच ही नहीं पाए तथा अब बस द्वारा संध्याबाड़ी लौट रहे हैं। इस खबर से पुलिस और प्रशासन के कान खड़े हो गए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह संध्याबाड़ी से दूर चले जाएं।
पुलिस ने सबसे पहले वीआईपी तंबुओं की जांच की तो पाया गया कि बिस्तर के अलावा ना कोई खास सामान आया था न गया था। कुछ तंबुओं में विदेशी व महंगी शराब की खाली बोतलों के ढेर लगे थे। मुर्गे तथा मछली की हड्डियां यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। बाबा के स्थानीय सेवकों ने बताया कि काली के कुछ चेले सूर्यास्त के बाद रोज शाम को काली माँ को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते थे तथा उन्हें भी प्रसाद खूब दिया जाता था। पुलिस ने घेराबंदी कर लोगों को अपने अपने घर जाने का आदेश दिया, मगर एक प्रश्न सबके मन पर बार बार उछल कर बैठ जाता। शिवलिंग तो धरती का सीना फाड़कर प्रकट हुए ही हैं, ये तो झूठ नहीं। खबरिया चैनल हर तंबुओं में घूम घूम कर बाबा के चेलों के कुकृत्यों की निशानदेही कर रहे हैं, अंध भक्तों के उन्माद की खिल्ली उड़ा रहे हैं। पुलिस के जांच दल अब स्वयंभू की तरफ मुड़ रहे हैं। खबरिया चैनलों की कई आंखें स्वयंभू शिवलिंग पर जमी हैं। कुंड के ऊपर से पूजा अर्चना सामग्री हटाई जा रही है। उधर बाबा जी चेलों के साथ अपना गेटअप बदलकर ट्रेन के वातानुकूलित डिब्बे में बैठकर ठाके मार रहे हैं। अरे वो कौन बोला कि बाबा जी हमें यमलोक से वापस लाए हैं? यार क्या फेंकू निकले तुम। अगले कार्यक्रम में तुम्हारा नाम फेकुनंद महाराज रखेंगे। एक जोरदार ठाका। अच्छे कलाकार हो गए हो तुम। और झूले वाले, तुमने तो कमाल ही कर दिया। धरती पर बिना पैर रखे लाखों में खेल गए। अपनी शादी तो करवा लेता पहले, फिर एक जोरदार ठाका। भाई पिछले कार्यक्रम में हठयोगी बनकर बड़ी मुसीबत मोल ली थी। सबका मालिक एक स्टाइल में उंगली लगातार खड़ी रखने से बहुत पीड़ा भोगी। ऐसे 2-4 कार्यक्रम सफल निकल जाएं तो शादी भी कर लेंगे। उधर बाबा जी के एक और शिष्य हकलाए, भाई ऐसा कोई कार्यक्रम विदेश में भी रखें, जरा मजा आ जाए। अबे विदेश में ऐसी अंध भक्त श्रद्धा कहाँ, भूखे मरोगे। उधर शिवलिंग को उठाकर पुलिस वाले ले गए। एक खबरिया चैनल अभी भी जूम मार मार कर चिल्ला रहे हैं, आखिर धरती का सीना फाड़कर कैसे प्रकट हुए शंभू। कुछ चैनल हरिद्वार तक गाड़ियों का पीछा कर आए। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर पत्रकार चिल्ला रहे हैं, यही वो जगह है, यहाँ से बाबा अपना काफिला छोड़कर कोई ट्रेन पकड़ लिए। दूसरे चैनल ने गाड़ियों को भेजने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनी ढूंढ ली है। चूना खैनी मलते हुए चालक बता रहे हैं, हम तो एडवांस मिलने पर गए थे, बुकिंग हरिद्वार की थी, मगर एक एक कर सभी लोग सहारनपुर पहुंचते पहुंचते उतर लिए। अगले दिन एक और चैनल एक आधे घंटे बाद प्रोमो में चिल्ला रहा है, आज खुलेगा स्वयंभू का रहस्य, देखिए रात 8 बजे हमारे चैनल पर। लोगों ने बड़ी उत्सुकता से देखा, कुछ भेड़ बकरियां स्वयंभू के प्रकट होने की जगह पर चने चबा रही थी। एक वैज्ञानिक बता रहा है कि जैसे जैसे शिवलिंग पर दूध, लस्सी और जल चढ़ाया जाता, जमीन के नीचे दबाए हुए चने फूलते और उनमें से रखा शिवलिंग ऊपर उठ जाता। भक्तजनों की जय हो। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हुई। मिलते हैं जल्दी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।